हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी शाम का समय है और शाम के 5 बज रहे होंगे। आई थिंक 5 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और मैं तैयार हो रही हूँ दर्शन जाने के लिए, क्योंकि आज निर्जला एकादशी है और 4-5 दिन से मैं दर्शन करने नहीं जा रही थी। तो मेरा मन था कि मैं दर्शन करने जाऊँगी और आज तो एकादशी है, तो एकादशी के दिन तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो बस उसी के लिए तैयार हो रही हूँ और बिल्कुल शिफॉन की साड़ी पहनी है मैंने, क्योंकि आज गाइस बहुत गर्मी है सच में। मतलब 8-10 दिन से मौसम अच्छा था, लेकिन आज बहुत गर्मी हो गई है। एक तो गंगा दशहरा, ऊपर से एकादशी हो गई नेक्स्ट डे, और वो भी बड़ी एकादशी है, और फिर सैटरडे संडे। तो भीड़ भी बहुत भयंकर है गाइस हमारे गोवर्धन में। मतलब 2-3 दिन से बहुत भीड़ है, तो उस भीड़ की वजह से भी गर्मी हो गई है, क्योंकि सफोकेशन सी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। मतलब रात भर परिक्रमा चलती है, रात भर भीड़ चलती है, तो इस वजह से। और गाइस एक चीज़ और, जब पहले मतलब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे, तो मेरा ये था कि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो मैं तुरंत कॉटन साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। मेरी जितनी भी सिंथेटिक वगैरह साड़ियाँ थी मैं वापस से रख देती हूँ और अपनी कॉटन साड़ियाँ निकालती हूँ। लेकिन इस साल से मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार कॉटन साड़ियों में मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो कॉटन साड़ियाँ मैंने सारी उठा के रख दी हैं। और ये शिफॉन की सिंथेटिक साड़ियाँ बिल्कुल पतली पतली होती हैं ना, वो मैंने निकाल ली हैं। कुछ मैं लाई भी हूँ, मतलब मंगाई भी है मैंने। तो गर्मियों में ये सबसे बेस्ट रहती है गाइज, बिल्कुल स्किन टच रहती हैं और बिल्कुल भी परेशानी नहीं देती हैं। कॉटन साड़ियाँ का तो ये है कि बार बार धो प्रेस करो, लेकिन ये साड़ियाँ मुझे सबसे बेस्ट लगती हैं। शिफॉन की होती हैं, बहुत पतली होती हैं, तो और सबसे बड़ी बात ना अच्छी लगती हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल से यही भूत सवार हो गया है मेरे ऊपर शिफॉन साड़ियों का। तो अब मुझे जितनी भी लेनी है सब शिफॉन ही शिफॉन ले रही हूँ मैं, और लेनी भी मुझे शिफॉन है, क्योंकि कॉटन साड़ियों से मैं बोर हो गई हूँ। मतलब एक अति होती है ना, वो अति हो गई थी कॉटन साड़ियों की मेरे पास में, तो मेरा मन हट गया कॉटन साड़ियों से। अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है शिफॉन साड़ियों का। मतलब इतनी गर्मी लग रही है मुझे, मैं तैयार हो रही हूँ, AC चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि जस्ट अभी चला आया है 10 मिनट पहले, तो कूलिंग नहीं है। और फिर अभी पैदल जाना है और फिर आना है, फिर वहाँ पे भी बहुत भीड़ मिलेगी। तो सोच के हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, कि हम तो यहीं पास से हैं, लेकिन जो बाहर के आते हैं तो उनकी क्या हालत होती होगी। वो तो परिक्रमा भी लगाते हैं, और सड़क कितनी गर्म रहती है। रात को भी ठंडी नहीं पड़ती है गाइस, सड़क इतनी गर्म रहती है रात को भी। अब पैदल नहीं चल सकते हो बिल्कुल। तो गाइस तैयार तो मैं हो गई हूँ, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम बच रहा है अभी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, क्योंकि फिर धूप रहती है ना, तो हर्षित को परेशानी होती है चलने में, गर्मी भी लगती है। तो थोड़ी देर बाद जाऊँगी गाइस मैं। मत करें अरे मैंगो शेक नहीं बनाना मुझे। तो गाइस मेरे दर्शन जाने में अभी टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक सागर की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं रायता ही बनाऊंगी यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने निकाल लिया दही। हाँ खरबूजा कब काटोगे? खरबूजा अभी काट आपको पूरा ए हर्षू बेटा हर्षू 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 बेटा मेरी बात सुनो। ये भोग की चीजें बन रही है, इसमें हाथ नहीं लगा के बच्चे। नहीं, आप वहाँ बैठो, जाओ, AC चल रहा है, AC में बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद मुझे भिगोना है कुट्टू का आटा। तो थोड़ा सा कुट्टू का आटा ले रही हूँ, और वही नमक मिर्ची डालने व्रत वाले मुझे थोड़े से, क्योंकि हम दोनों ही तो हैं, ज्यादा कोई है ही नहीं। तो वो पतला हो गया ऐसा लग रहा है मुझे देखते हुए। यहाँ तो वो वाली कहावत सिद्ध हो गई, कंगाली में आटा गिरा। लेकिन मुझे कम भिगोना था आटा, और पतला हो गया, उसके चक्कर मुझे और आटा लेना पड़ेगा। नहीं है, ठीक है, तब तक थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तब तक बनाऊंगी, तब तक ये भी बनेगा। अरे बाबूजी रख दो।
आप मेरे दादाजी हो? हाँ, ठीक है, दे दूंगी भाई, आप मेरे दादाजी हो तो। मम्मा मैं आपका मम्मा हूँ। अच्छा, आधे झूठ बोल रहा था। क्या झूठ बोल रहे थे आप? आपका दादाजी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। दादा दादा तेरा लोकंडी कर रहा था। नौटंकी कर रहा था? हाँ, दादा तेरा। दादा की तरह? हाँ, अच्छा। वो बाबा चाटी में दे रहा, बाबा ऐसे बोल के आ रही हो। अच्छा। बाबा तो शादी में गए, उन्होंने बाबा की तरह बोल रहा हूँ, अरे राम क्या बना रहे हो? इस डंडा को ऐसे लटका के इसको बाबा डांटेंगे, टूट गया तो। गाइस मैं बहुत पहले तैयार हो गई थी और अभी तो 6:15 बजे हैं और जब से अल्लाह कर रहा है मम्मा चलो चलो चलो, मेरे सिर पर कूद कूद के मेरे बालों की ये हालत कर दी है। और जब तक दोबारा से बाल अपने सिर जाने होंगे, जब से ही लग रहा है मम्मा चलो चलो चलो, यहाँ इधर। ये हमारी मम्मा है ना, ये हमारी मम्मा चली नहीं है। बाय। क्या बोलता है? आप तो सीधा हो। तो अभी चलेंगे गाइस, थोड़ा वहाँ पे बैठ के आएंगे आराम से, क्योंकि एक तो आज सैटरडे है, भीड़ भी मिल सकती है। हर सु गलत बात नहीं करते। और ऊपर से आज एकादशी है, बड़ी एकादशी, तो भीड़ होगी। चलते हैं, इंतजार नहीं है। धूप पड़ रही है अभी 6:15 बजे। हाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे। पहले तो बालों को सुलझा लेते, इसने हालत खराब कर दी है बालों की। गलत बात बाहर मत जाना कहीं भी। कहीं स्वरा नहीं है तो इसका खेलने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो साथ में होती है ना तो दोनों बहन भाई खेलते हैं। और मैं चलने को कहती हूँ तो चलने को राजी नहीं रहते हैं कि मतलब और रुकना है और रुकना है। लेकिन आज इसका मन नहीं लग रहा खेलने में, गया था फिर लौट के बार बार मेरे ही पास में आ रहा है, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और चलो चलो गाइज मम्मी के रूम में पीवीसी वॉलपेपर तो लग गया था, लेकिन ये पेंटिंग लगाना रह गया था, क्योंकि मतलब डबल टेप नहीं था मेरे पास में। तो अभी मैं गई दर्शन करने तो वहाँ से डबल टेप लेके आई हूँ और फिर इसको सेट करके देख रही हूँ। पहले ये तीनों सेम सेम लगी हुई थी, मतलब बीच में थोड़ा सा गैप था, लेकिन अब थोड़ा सा इनमें टेम्पर में लगा रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो अच्छी लगती हैं। क्योंकि मेरे रूम में ना इसी तरीके से लगी हुई हैं। और मम्मी को अपने रूम में ठाकुर जी की चीज़ें चाहिए थी, तो ठाकुर जी की पेंटिंग है, ये श्रीनाथ जी की, महाप्रभु जी की है और कृष्ण भगवान की है। मेरे रूम में थोड़ी पेंटिंग जैसे फ्लावर, हिरन, इनकी लगी हुई है, तो उसको भी लगाना है मुझे, जो पहली पुरानी पेंटिंग है। तो डबल टेप इसीलिए लेके आई थी कि दोनों काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं और हर्षित दोनों ही हेल्प कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके लगा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ छूट जाती है तो मैं बोलती हूँ हर्षित से, हर्षित ये लिया, तो हेल्प कर देता है मेरी। अब जब से स्वरा गई है ना तो और ज़्यादा समझदार हो गया है। मतलब बच्चों की ना छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करोगे ना, तो गुस्सा छोड़ के एक तरफ उनकी अच्छी चीज़ें नोटिस करोगे ना, तो वाकई में बच्चों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे हमसे।
तो गाइस दर्शन करके आई और गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई, तो थोड़ी देर पहले बैठी आराम से एसी चला के। देन उसके बाद में फिर पता ही नहीं चला पतिदेव कब के आ गए, क्योंकि लेट हो गई थी वहाँ से आने में, 7:15 हो गए थे मुझे दर्शन करके आने में, और 7:30 पौने 8 बजे पतिदेव आ गए थे। तो वैसे तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि स्वरा की इस टाइम पर मुझे बहुत याद आई। स्वरा की वजह से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि उसको भूख लगती है। आपको डांटा है, आपको भी डांटा है। तो अब स्वरा नहीं थी, तो हर्षित को मैंने क्या किया था, मतलब खरबूजा काट के दे दिया था। तो बोला था मम्मा मैं बाद में खाऊंगा, तो मैंने सोचा बाद में एक बार में भोग लगा दूंगी ठाकुर जी का। और पतिदेव आ गए, पता ही नहीं चला। तो अभी जल्दी जल्दी में सारा काम कर रही हूँ। वो जब तक नहा रहे हैं अभी, तो नहा के जैसे आएंगे तो खाना तैयार मिलेगा उनको। ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी पहले, उसके बाद मैं करूँगी। तो एक तरफ मैंने पकौड़ी तलने के लिए रख दिए गाइस, और दूसरी तरफ साबूदाना फ्राई कर रही हूँ। साबूदाने बनाने हैं मुझे, और खरबूजा मैंने काट लिया, रायता वगैरह सारी चीज़ों की तैयारी मैंने पहले कर ही ली है। तो अब कोई ऐसा है नहीं। और आलू का हलवा आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि पतिदेव ने मना कर दिया था कि आलू का हलवा मत बनाना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है ना, जैसे खरबूजा हो जाता है मीठा, देन फिर मैंगो शेक हो जाता है, तो फिर मीठा इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो गाइस जब तक ये पकौड़ी तल रही हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तब तक मैं थाली तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव आते ही होंगे। और एकादशी में देखो भूख तो सबको लगती है, क्योंकि एकादशी का फास्ट होता है ना। हम तो घर पे रहते हैं ना, तो चाय दूध वगैरह सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जब भी मन होता है, भूख महसूस होती है। लेकिन शॉप का तो ये है ना कि जब जाएगी तभी जाएगी। तो शॉप पे 12 बजे जाती है, फिर एक शाम को 4 बजे जाती है, तो कुछ फिर मिलता भी नहीं है, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा, तो भूख तो लगती है। और फिर हम तो चुप भी रहते हैं घर पे, लेकिन दुकान पे तो सब दिन कस्टमर के साथ में बोलना पड़ता है। और इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, और कूलर वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो इतना कस्टमर इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी कभी तो पतिदेव को तो बोलते हैं, मतलब सर ऐसा हो जाता है सुबह से शाम तक। और सुबह मुझसे बोल रहे थे आज तो मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूँगा, तो मैंने बोला था कस्टमर का क्या करोगे, क्योंकि कस्टमर इतना ज़्यादा तंग करते हैं, इतना ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके चक्कर में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मैंने बोला था निर्जला का नहीं हो पाएगा, तुम वैसा ही व्रत कर लो जो रेगुलर करते हो, जो महीने में दो एकादशी होती है ना, तो वही कर लो। तो फिर वही किया। तो गाइज फाइनली पकौड़ियाँ भी तल गई हैं यहाँ पे, और कटलेट मैंने पहले ही फ्राई करके रख ली थी, क्योंकि कटलेट को बनने में टाइम लगता है। और फिर दोबारा से एकदम से हाफ फ्राई करने के बाद में अब दोबारा फ्राई करते हो ना, तो एकदम कड़क बनती है, एकदम क्रिस्पी बनती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं कटलेट। और मैं जब कटलेट बना रही थी ना, तो फिर स्वरा का फ़ोन आया था, मम्मा क्या बना रही हो, तो मैंने बोला था साबूदाना कटलेट। तो उसको कटलेट की याद आ गई थी, क्योंकि कटलेट उसको बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज बोलती है तो बहुत पसंद है उसको कटलेट। अब वो आएगी, कल उसको लेने जाएंगे उसके पापा, तो कल वो आ जाएगी, और उसके बाद फिर मैं अपने घर पे जाऊंगी, क्योंकि उसका मन, वैसे तो मुझे पता है मन लग रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और स्वरा का, हर्षित का भी मन नहीं लग रहा। वो अकेला बैठा रहता है, तो फिर उसको देख के मन दुखी होता है कि यार, मतलब छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियों में कहीं जा तो सकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कहीं आसपास में पार्क वगैरह नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो अकेले जाने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से, और कोई साथ में जाने वाला भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ में, तो बस इसीलिए। और गाइज ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।